ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अपने जीवन का अद्भुत घटनावली उल्लेख कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि वे विलक्षण थे, अनूठा थे, यह नो पैरेलल। ये समझने के लिए समय लगता है, अभी भी बहुत कम ही समझा गया है और पूरा समझना संभव भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जैसे पहुंचा हुआ शिवावतार व्यक्ति श्री रामकृष्ण के जीवित काल में पहचान नहीं पाया वो कौन है। उनके महासमाधि के बाद फिर अनेक दिन पर उन्होंने एक पत्र में लिखा, गाजीपुर से उनका मित्र प्रमोदादास मित्र को, वाराणसी में रहते थे, এখন বুঝিয়াছি শ্রী রামকৃষ্ণের কোনো জুড়ি নাই। अभी समझ में आया उनके कोई बराबर नहीं हो सकता है। यद्यपि श्री रामकृष्ण उनसे गीत गवा कराते थे, सोचा समझा देखा भाला तुझे ऐसा कोई न ढूंढ निकाला। अब यह समझ में जाफर क्या आया, जो कुछ है सो तू ही है। तो ये ठाकुर इस संगीत को बहुत पसंद करते थे और नरेंद्रनाथ ये गान संगीत प्रस्तुत करते थे। इससे अर्थ ना समझा नहीं उस समय, बाद में समझा। लेकिन इसके बारे में श्री रामकृष्ण खुद ही खुलासा प्रकाश करके गए। वह इस अंश में उनके महासमाधि का पूर्व एक साल पहले अपने कक्ष में भक्तगण के साथ सत्प्रसंग करते हुए बता दिया। एक तो बताया कि जब उनका सिद्धि प्राप्ति हुई तब शरीर जलता जैसे दिखाई पड़ा और छाती लाल हो जाता थे, बुक रक्तवर्ण हो जेत। हम जानते हैं जो ईश्वर के साथ करीब हो जाते हैं उनके ऐसी होता है। ठाकुर के पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय के बारे में सुना जाता है, जो लिखित है। जो जब वो स्नान के समय वो स्तव पाठ करते थे, कोमर तक पानी में खड़े होकर और स्तव पाठ करते थे, रक्तवर्णम चतुर्भुजम इत्यादि विष्णु स्तोत्र। तब उनका भी सीना लाल हो जाता था। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे खुदीराम चट्टोपाध्याय। जब वो स्नान करने के लिए जाते थे, उसके पहले कोई स्नान नहीं करेगा, सब पूछता था उनका स्नान हो गया, होने के बाद ही इन लोग जाएंगे। इतना सम्मान था कमारपुकुर में। और जब जाते थे सब रास्ते के किनारे का आदमी दूर हो जाते थे। तो उनका भी कहा गया था जो सीना लाल हो जाता है, एक ईश्वर प्राप्ति का लक्षण है।
जब श्री रामकृष्ण देवेंद्रनाथ ठाकुर को दर्शन करने के लिए गया, उन्होंने सुना था ये व्यक्ति पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ईश्वर को दर्शन किया है, लेकिन जाने पर देखा कि ये आपात दृष्टि से घोर विषय है, जो वहाँ पर हिसाब किताब कर रहे हैं। उन लोग जहाज का व्यवसायी थे। फिर वो घर में कई छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। ही हैड मैनी सन्स एंड डॉटर ऑल्सो। तो ये उनका अवस्था, फिर डॉक्टर आए थे, उनके लिए विषय बात चल रहा है। फिर बीच बीच में एक व्यक्ति आके उनका जो दफ्तर का हिसाब किताब का बात बोल रहे हैं, हिसाब सुना रहे हैं। तो वो सब देख के वो सोचा कि ये तो घोर विषयी व्यक्ति है, और सुना है जी ईश्वर दर्शन किए हैं, कोई भगवान को तो एक बात में नहीं बोल रहा है। तो इन ऑर्डर टू, देखिए श्री रामकृष्ण का कितना, तो देख के कोई इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिया। ही वॉज मोस्टली साइंटिफिक। ही वांटेड टू वेरीफाई, जो साइंस का ये होगा, अनुरागी होगा, वो वेरिफिकेशन करेगा। विदाउट वेरिफिकेशन विल नॉट अराइव एट ए कंक्लूशन। तो सुना है, उसको देखने पर आपात दृष्टि गलत भी देख सकता है। तो उन्होंने बताया आप कामेज उतार दीजिए। ये बड़ा विचित्र एम्बैरेसिंग एक प्रपोजल है। एंड ही वॉज ए वेरी वेनरेबल पर्सन, देवेंद्रनाथ ठाकुर महर्षि। तो बोला नहीं नहीं, आप कामेज उतार दीजिए। तो करना ही पड़ा। सिर्फ ठाकुर ने बताया, जैसे कामेज उतरा, मैं देखा भीतर में उनका वक्षस्थल लाल हुआ है, सीना लाल है। तब पता चला ये व्यक्ति पहुंचा हुआ व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तब उनको बताया कुछ भगवान का प्रसंग करो। तो जब रविंद्र ठाकुर बताया तब बहुत खुश हो गए। जो झाड़ लंठन के भीतर हम लोग एक लंठन है, अगर उसी रोशनी से हम लोग सब आलोकित है, अगर उसका भीतर का जो ज्योति है वो बंद हो जाएगा तो हम लोग भी सब अंधेरे में चले जाएंगे, इत्यादि वेद से श्लोक उद्धृत करके श्री रामकृष्ण को सुनाया। बहुत खुश हो गए। वैसे ठाकुर कह रहे हैं उनकी भी अवस्था हुआ था, सर्व समय सीना लाल हो जाता था एवं जल जल कर रहा था। तब वो उन्होंने माँ को प्रार्थना किया, ये सब भीतर में आप भीतर चले जाइए, ताकि सिर्फ जेन्युइन डिवोटीज हमारा साथ रहेगा। ये सब देख के जो आएंगे ये सब अवान्तर है। दे कम फॉर फिजिकल ब्यूटी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिवाइन क्वालिटीज। तो आगाछा है, अनवांटेड। फिर बताया इसके लिए हम बीमारी पैदा हो गया, ताकि बीमारी देख के सब जो अवांछित व्यक्ति चले जाएंगे। तो कौन रहेगा ये बताया, जो व्याकुल होकर भगवान को पुकारेगा उसको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भक्तगण के राजा बनना चाहा, वही बना है। और वो ये कह रहे हैं जैसे कि महिमाचरण को कहा था, इसके भीतर जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, विशेष है। महिमाचरण का जो विश्वास था, जो कोई साधक ऐसी साधन भजन करेगा तो होगा, नहीं होगा, भक्त कोई भगवान नहीं हो सकता है, ये बता दिया। फिर कहते हैं न केवल मैं बता रहा हूँ, हमारे घर वाले इसे जानते थे, उनका पिताजी, उनका माताजी, उनका दर्शन हुआ था, वो भी बताया। पिताजी को तो साक्षात दर्शन हुआ, रघुवीर जी आके उपस्थित होकर प्रस्ताव दिया, तुम्हारे घर में मैं पुत्र रूप से आविर्भूत होऊंगा। माना करने पर भी उन्होंने बताया, रघुवीर जी नहीं, मैं आने वाला हूँ, तुम इसको इनकार ना करो, प्रत्याख्यान मत करो। तब उन्होंने राजी हो गया। तो उनके जानते थे, उनके माता जी के भी दर्शन हुआ, पिता माता का पता था कि कौन है। तभी कहते हैं जो उनको जो गुरु तोतापुरी जी, उसको भी पता चला था
उनको वो जो कह रहे हैं जी, इसके भीतर स्वयं जगन्माता लीला कर रही है, भगवान स्वयं अवतीर्ण है भक्तगण के साथ लीला विलास करने के लिए। तो ये बात नाना प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। एक तो पिता माता का जो अभिज्ञता हुआ बताया, फिर बताया तो उनके भीतर जो त्याग का जो लक्षण दिखाई पड़ रहा है, ये क्या साधारण बात है, ये भी एक बता दिया। इसके भीतर वो है, नहीं तो ऐसी त्याग करना कि मामूली बात है, संभव है? खुद ही पूछ रहे हैं। जो कामिनी कांचन त्यागी ठाकुर खुद ही अपना त्याग का प्रशंसा कर रहा है, ये बहुत मार्मिक बात है। न केवल हम लोग ठाकुर का त्याग के बारे में बताया, ठाकुर खुद ही अपना जो त्याग का बारे में खुद ही अपने को तारीफ दे रहे हैं, जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा है, त्यागीश्वर हे नरवर देह पदे अनुराग। वंचनो कामो कांचनो अति निंदित इंद्रिय राग। त्यागीश्वर हे नरवर देह पदे अनुराग। वंचनो क्या किया है? त्याग किसका किया है? कामनो कांचन, लास्ट एंड वेल्थ। अति निंदित इंद्रिय राग, जो इंद्रिय ज्ञान का जो विषय से उनका विराग हुआ, इंद्रिय से आसक्ति त्याग किया है, इसे अनासक्ति पैदा किया है। तो ये हम लोग सब चाहते हैं, लेकिन चाहे पर भी हो नहीं सकता है, हो नहीं पाता है, कारण हमारे इंद्रियां इतना प्रबल है। लेकिन वे कौन है? त्यागीश्वर है। स्वामी जी ने स्तुति किया है संध्या रिधि के भजन में। श्री माँ शारदा देवी भी बताया कि अनेक व्यक्ति कहते हैं, जो ठाकुर का आगमन के उद्देश्य संबंध में अनेक मतभेद है। कोई कोई कहते हैं कि जैसे कि अवतरण करते हैं, साधुगण के परित्राण और दुष्कृतिकारी के विनाश, धर्म संस्थापन इत्यादि। कोई कहते हैं नहीं, ये तो मामूली बात हुआ। यहाँ पर इस बार का जो मैसेज है, हार्मोनी ऑफ रिलीजियंस, जितने मत उतने पथ, वो भी सही है। He came here for synthesis, not for disintegration. That is the purpose of his life. ये भी है, वो भी है। तो श्री माँ शारदा देवी कहते हैं कि अनेक प्रकार का मतवाद है कि इस कारण से ठाकुर आए थे, लेकिन मेरी जो विचार है, श्री माँ का निर्णय, इस बार आए थे त्याग दिखाने के लिए। ऐसी त्याग ना कभी कहाँ पर सुना, ना कभी कहाँ पर देखा। अनूठा त्याग है। ठाकुर को भी यह कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट द अचीवमेंट ऑफ एन ह्यूमन बीइंग, इट्स ए अचीवमेंट ऑफ गॉड ओनली। एकमात्र भगवान को लिए ही ये संभव है। सीमा शरद भी कहते हैं, इसी त्याग को भी कोई नहीं देखा। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो कांचन, जो अर्थ, सोना तो दूर के वस्तु, कोई धातु द्रव्य भी स्पर्श नहीं कर पाते। सोना तो बहुत दूर है, लेकिन धातु से मुद्रा बनता है, मेटल कॉइन्स। तो गलती से भी कोई धातु द्रव्य उनका स्पर्श नहीं हो पाएगा। His body and mind was so much tuned with renunciation that by mistake also he cannot touch. अगर होगा तो क्या होता था? बोला कि अगर कोई स्पर्श कर लेते थे तब शिंगी माचेर कांटा बेदार मत हाथ झनझन करे। कोई कांटा अगर हाथ में चुक जाए, जैसे दर्द होगा वैसे तत्काल उनका दर्द शुरू हो जाएगा, चिल्लाते रहते हैं।
तो ये तो अविश्वास बात है, इज़ अनबिलीवेबल स्टोरी। तो स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ के रूप में जब आए थे, नेचुरली डिडंट बिलीव, इज नॉट बोगस, बार बार बोलना ऐसे होता है। ही वांटेड टू वेरीफाई हिमसेल्फ, ना वेरिफिकेशन करेंगे ये सच होता है कभी। ही यूज्ड टू टेस्ट एवरीथिंग। और ठाकुर कहते हैं हाँ दिखा लो, बजा लो। जैसे मनी चेंजर, उनका मुद्रा वो ठोक पीट कर समझ लेते हैं, वैसी करके हमको देख लो, दिने देखो रात में देखो, तभी ग्रहण करो। ही वॉज ओपन टू वेरिफिकेशन, ही वॉज हिमसेल्फ वेरी साइंटिफिक। तो नरेंद्रनाथ क्या किया, जब कोई कमरा में नहीं थे, उनके वो खटिया का बिस्तर के नीचे अंडर द मैट्रेस एक कॉइन रख के चले जाए चुपचाप। तो फिर जब ठाकुर कमरे में नहीं थे, फिर वो प्रवेश करने के पहले अच्छे चुपचाप एक कोने में बैठ गए, देखते हैं क्या होता है तमाशा। श्री रामकृष्ण को पता नहीं था, तो सरल मन के आके बातचीत करते करते माखा नाम लेते हुए आस्ते करके खाटे में बैठ गया। जैसे बैठ गया ताक करके उसके अरे मरे गलम दर्द हो रहा, चित्कार चेता मुझे क्या हुआ क्या हुआ। तो समझ में क्या हुआ, कुछ बिच्छू तो काट नहीं दिया, डाकू तो काट नहीं दिया, देखो 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 चारों ओर इस तरह को इधर उधर देखने लगा, तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। वो दिन स्कॉर्पियन क्या हुआ, और वो चिल्ला रहे थे इतना दर्द हो रहा है इतना दर्द हो रहा है। तो फिर तो सब ने तो बिस्तर हटा दिया, क्या हुआ देखो। हटाने से वहाँ से एक कॉइन था, टड़ांग करके नीचे जमीन में गिरा, आवाज़ हुआ। जैसे आवाज़ हुआ नरेंद्रनाथ कमरा उठ के चले गए। ही फील गिल्टी, ये तो कल्प्रिट है, उठ के चले गए। उसका वेरिफिकेशन हो गया, ही फाउंड इट इज़ ट्रू। तब ठाकुर ने बोला अच्छा समझ लिया, तुम लोग मेरे परीक्षा कर ले हो, करो, कोई नाराज़गी नहीं है, जितना परीक्षा करना है कर लो, इसी तय कहीं पर नहीं मिलेगा। तो ठाकुर इज सो वंडरफुल पर्सन, ही डज नॉट टेक द क्रेडिट ऑन हिम, ही सेज ये क्या मेरा कर्म है, ये माँ का कर्म है। इसके भीतर जो है ये और एक प्रमाण है तुम लोग के लिए, हमारे भीतर भगवान ही विराजमान है। अर्थात उनके भीतर दो सत्वा था, एक भक्त एक भगवान। भक्त होकर भगवान को आराधना किया, हम लोग सब कुछ दिखाया, भगवान को कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे व्याकुल होना चाहिए। देयर इज ए रोल एज ए डिवोटी। स्वयं भगवान उसके भीतर बैठकर वो भक्ति ग्रहण किया। तो भक्त भगवान का एक 2 in 1 अपूर्व समाहार श्री रामकृष्ण के भीतर, जिसका जितना ही चर्चा कर लिया जाए उतना ही स्वादु है, उतना ही मधुर है। स्वादु साधु पदे पदे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, संध्या ऋतु के उपरांत हनुमान चालीसा। हम लोग सब मिलकर हनुमान चालीसा करेंगे। आप लोग स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।